तरह से इन्होंने पंजाब सरकार ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाला था, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी सामने आकर बहुत जल्दी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए। ये झंडा फहराना बड़े ही दुर्भाग्य का दिन है आज। लेकिन आज मैं उन 40 जत्थेबंदियों पे सवाल उठाता हूं कि मुझे लगता है कि वो 40 जत्थेबंदियां केवल खालिस्तानियों के हाथ में बिक चुकी हैं। जो गुरबख्श सिंह पन्नू विदेश में बैठकर बात कर रहा है, मुझे लगता है कि उनके हाथों के पुतले कठपुतले बन चुके हैं। अगर ये किसान है, देश के किसान है, केस का किसान देश का भला चाहेगा, कभी देश की अराजकता नहीं पैदा करेगा। लेकिन मुझे लगता है आज लोग ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, इंदिरा गांधी ने सही फैसला लिया था। उसी फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहिए और इस तरह के देशद्रोहियों को अंदर करना चाहिए। और जिस तरह से खालिस्तानियों का झंडा फहराया गया, हमारा संगठन घोर विरोध करता है और इसके लिए हम जोरदार प्रदर्शन भी करेंगे। श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने कहा, आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर खालिस्तानियों ने झंडा फहराया, वह काफी निंदनीय है। तिवारी ने कहा, खालिस्तान का रेफरेंडम 2020 श्री हिंदू तख्त ने फेल कर दिया था। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए। खालिस्तान देश का माहौल खराब कर रहे हैं। किसान देश के हित में बात करेगा, ना कि देश के खिलाफ कायराना हरकत करे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के परेड ग्राउंड में खालिस्तान का झंडा झंडा लगा दिया। इस वक्त हमारे साथ हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी मौजूद है। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है आज की गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह से उन्होंने जैसे कहा था रेफरेंडम 2020 उसको हिंदू तख्त ने कमर तोड़ कर रख दी थी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को उतारकर एक खालिस्तान का झंडा एक लाल किले के अंदर फहरा दिया, बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की, पुलिस की कमी रही होगी। जिस तरह से आज चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी कारगुजारी कहीं संदेश के घेरे में आ रही। बहुत संदेह है कि किस तरह से वहाँ तक वो लोग पहुँच चुके। 6 तरह की फोर्स लगाई गई थी कमांडो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक, वो अपने जो उन्होंने ऐलान किया था कि लाल किले के अंदर हम झंडा फहराएंगे, वो कामयाब हो गए। और मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को अब किसान संगठनों के साथ बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं आगे पीछे बात करनी चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर लगातार वार्ता कर रहे थे, वो विफल हो चुकी है। तो अब लगता है कि देश के अंदर माहौल ख़राब होने जा रहा है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इस तरह से कट्टरपंथियों के, जिस तरह से इन्होंने पंजाब सरकार ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाला था, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी सामने आकर बहुत जल्दी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये झंडा फहराना बड़े ही दुर्भाग्य का दिन है आज। लगातार क्या बताया जा रहा था टीवी चैनलों के माध्यम से भी कि 26 जनवरी के दिन कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, तो ये जो झंडा फहराया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल हैं। जैसा कि आपको, आपके माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे थे, हम लोग इसको पंजाब के अंदर लगातार विरोध कर रहे थे। लगातार पीछे हम लोग पंजाब का दौरा भी किया, किसान संगठनों के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन आज मैं उन 40 जत्थेबंदियों पे सवाल उठाता हूं कि मुझे लगता है कि वो 40 जत्थेबंदियां केवल खालिस्तानियों के हाथ में बिक चुकी हैं। जो गुरबख्श सिंह पन्नू विदेश में बैठकर बात कर रहा है, मुझे लगता है कि उनके हाथों के पुतले कठपुतले बन चुके हैं। अगर ये किसान है, देश के किसान है, केस का किसान देश का भला चाहेगा, कभी देश की अराजकता नहीं पैदा करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 40 की 40 जो जत्थेबंदियां हैं खालिस्तान के हाथ में बिक चुकी हैं। जिस तरह से आज झंडा लहराया गया, ये बहुत ही बुरी खबर है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी सामने आए, पैरामिलिट्री फोर्स लगाएं और इनके ऊपर कार्रवाई करें। जिस तरह आज लोग ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, इंदिरा गांधी ने सही फैसला लिया था, उसी फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहिए और इस तरह के देशद्रोहियों को अंदर करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री हिंदू तख्त के मनीष दुबे जी भी मौजूद है। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से आज झंडा फहराया गया है दिल्ली में खालिस्तान? देखिए, हमारा संगठन लगातार इसका विरोध कर रहा है। जिस तरह से पंजाब के अंदर हिंदू और सिखों के बीच में नाखून और मांस का रिश्ता है, उसको बरकरार रखने के लिए हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई करें। और जिस तरह से खालिस्तानियों का झंडा फहराया गया, हमारा संगठन घोर विरोध करता है और इसके लिए हम जोरदार प्रदर्शन भी करें। ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कहा अगर प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता तो उसके खिलाफ रोष प्रकट किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।